नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, आप सब कैसे हैं। मैं हर्षवर्धन सिंह गेटअप स्टडी चैनल के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत हूं और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आसानी से अंग्रेजी कैसे सीखें, ये हमारा टॉपिक है कि बहुत ही सरल भाषा में हम अंग्रेजी आपको सिखा पाएंगे। तो सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पता करते हैं कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें किस तरीके से किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो हमारी आइडेंटिफिकेशन पहचान जो है, क्रिया के अंत में गागी गे ये शब्द आपको दिख जाए, समझ लो वो वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट का है। चाहे वो एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं हम अब चलते हैं सब्जेक्ट की तरफ। आई और वी, स्पेशली आई और वी के साथ हमेशा सेल का प्रयोग होता है। तो प्यारे मित्रों, आई और वी के साथ किसका प्रयोग होता है? सेल का प्रयोग होता है। और हमारे जो अन्य सब्जेक्ट होते हैं, यू हो चाहे ही हो चाहे सी हो चाहे इट हो चाहे किसी का नाम हो, हमेशा बिल का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है बेटा? बिल का, WILL। ऑलवेज हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो ये बात हमारे जो है बिल्कुल माइंड में सेट हो गई होगी कि ऑलवेज हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इस सेंटेंस में, और आईवी के साथ सेल और अन्य सब्जेक्ट के साथ में बिल का प्रयोग होता है। तो अब आगे चलते हैं कि सेंटेंस किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से हमारे सामने जो है ये सेंटेंस बन के तैयार होगा। तो सबसे पहला हमारा सेंटेंस है, राम एक पत्र लिखेंगे। यानी हमारे भगवान राम जो हैं वो माता सीता के लिए एक पत्र लिखेंगे, ऐसा हमें मन में सोचना है। भगवान का नाम बार बार लेते रहो, क्योंकि वाल्मीकि जी ने कहा भी था कि उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना। तो वाल्मीकि जी भी ब्रह्मा जी के समान हो गए। तो आप शिक्षा के माध्यम से, सेंटेंस के माध्यम से भगवान का नाम लेते रहें और शिक्षा के जगत में आगे बढ़ते रहें। भगवान आपको बहुत सद्बुद्धि दे और आपको आगे बढ़ाते रहे। तो अब चलते हैं हम सेंटेंस की तरफ। तो सबसे पहला सब्जेक्ट क्या है इसमें? राम है। तो राम की अंग्रेजी RAM, प्यारे मित्रों। उसके तुरंत बाद हम जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो जैसा कि आपको मैंने अभी बताया था कि आईवी के साथ तो सेल आता है, लेकिन अन्य सब्जेक्ट के साथ बिल का प्रयोग होता है। तो राम जो है अन्य सब्जेक्टों में से है, इसीलिए हम हेल्पिंग वर्ब बिल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट क्या है? एक पत्र, तो ए लेटर का यूज करेंगे प्यारे मित्रों। आई हो आपकी समझ में आ गया होगा। बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको समझा दिया कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये आपका सेंटेंस बन के रेडी हो गया। तो आगे चलते हैं। अब हम सेंटेंस लेते हैं कि राम एक पत्र नहीं लिखेंगे। यानी भगवान जो राम हैं वो पत्र अब नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारा आएंगे सब्जेक्ट राम, उसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल आएगी। तुरंत उसके बाद नॉट का प्रयोग होगा। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, राइट। हाँ सॉरी, इसमें एक गलती हो गई मेरे प्यारे मित्रों, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आएगी। वर्ब क्या है? राइट है, राइट है। ठीक है प्यारे मित्रों, मेरे दिमाग से थोड़ा सा डाउट हो गया है, थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। कोई दिक्कत नहीं है। राम विल राइट ए लेटर, ये आएगा हमारा। अब इसके बाद हम सेकंड में बना रहे हैं, राम विल नॉट राइट ए लेटर। राइट ए लेटर क्या आएगा प्यारे मित्रों? राइट ए लेटर। ठीक है। यानी सबसे पहले हमने राम सब्जेक्ट, तुरंत हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया। ठीक है। अब चलते हैं हम तीसरे सेंटेंस की तरफ। क्या राम पत्र लिखेंगे? क्या राम पत्र लिखेंगे? तो क्या के प्लेस पर हम लिखेंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब बिल, तुरंत हम सब्जेक्ट का रूप धारण करेंगे राम, तुरंत वर्ब राइट, उसके बाद ऑब्जेक्ट ए लेटर। ठीक है। और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। ठीक है। अब हम चलते हैं फोर सेंटेंस की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं प्यारे मित्रों? फोर सेंटेंस की तरफ। तो सबसे पहले हमारा आएगा विल, तुरंत जो है सब्जेक्ट राम, तुरंत जो है सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, मैंने जैसा कि आपको बताया। उसके बाद वर्ब
राइट, तुरंत ऑब्जेक्ट, ए लेटर और प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, अब हम सेंटेंस लेते हैं फिफ्थ सेंटेंस हम लेते हैं कि कैसे लिखेंगे भगवान जो है पत्र कैसे लिखेंगे, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जो है लेटर कैसे लिखेंगे, पत्र कैसे लिखेंगे। भगवान को तो मर्यादा में रह करके जो है काम करना होता है। तो प्रश्न हमारा जो है कैसे शब्द लगाने से ऐसा बन गया है जैसे माता सीता को पत्र तो लिखते हैं, लेकिन जब मर्यादा में रह करके वो कैसे पत्र लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यानी WH वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। उसकी अंग्रेजी है हाउ, तुरंत हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद सब्जेक्ट राम। ठीक है, उसके बाद हमारे जो है प्यारे मित्रों वर्ब राइट, उसके बाद हम जो है ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे ए लेटर और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा प्यारे मित्रों। अब हम चलते हैं अंतिम सेंटेंस की तरफ। तो हमारा अंतिम सेंटेंस है जो है रामपत्र कैसे नहीं लिखेंगे, कैसे नहीं लिखेंगे प्यारे मित्रों, कैसे नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले हाउ, उसके बाद तुरंत जो है हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद तुरंत नॉट। ठीक है, तुरंत उसके बाद में वर्ब राइट। ठीक है, सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ तुरंत। नॉट के बाद किसका प्रयोग हुआ बेटा, सब्जेक्ट का। एक सेकेंड, हाउ विल राम नॉट, यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है बेटे, सब्जेक्ट के बाद तो राम नॉट। ठीक है, राइट ए लेटर। ठीक है, इस तरीके से ये सेंटेंस बन गए। दोबारा से समझा देता हूँ प्यारे मित्रों, गलती हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है बोलने में। राम पत्र कैसे नहीं लिखेंगे, तो सबसे पहले हमारा WH वर्ड्स आएगा, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हम जो है नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर तुरंत ऑब्जेक्ट। ठीक है प्यारे मित्रों, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर इस तरीके से अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं एक चीज़ का प्रयोग और कर रहा हूँ इसके साथ। आप हमेशा जो है फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। तो प्यारे मित्रों जो पहला सेंटेंस है, उसके लिए हम जो है एक फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से अगर आपको नहीं समझ में आए तो हम सबसे पहले क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब विल या सेल लगाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम जो है ऑब्जेक्ट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। इस फॉर्मूले का भी हम जो है इसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो प्यारे मित्रों सबसे पहले इसका प्रयोग करेंगे फॉर्मूले का, फिर हम सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक बहुत अच्छा एक उपाय बता दे रहा हूँ कि जब आप भाषा को भूल जाओ कि किस सब्जेक्ट का कहाँ पर प्रयोग करना है, किस हेल्पिंग वर्ब का कहाँ पर प्रयोग करना है, ऑब्जेक्ट किसके बाद आएगा, तो उसके लिए सबसे बढ़िया है हम फॉर्मूले का प्रयोग करें। ठीक है, तो अब सेकंड का हम फॉर्मूला बनाते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम तुरंत हेल्पिंग वर्ब, चाहे वो सेल आ जाए और चाहे आ जाए आपका बिल। ठीक है, तुरंत उसके बाद नॉट लगाएंगे, तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूले का आप प्रयोग करेंगे तो आसानी से जो है आप इस सेंटेंस को बना पाएंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो है याद तो कर लेते हैं, लेकिन जब सेंटेंस बनाने की बारी आती है तो हम ये बात भूल जाते हैं कि किस चीज़ का प्रयोग कहाँ पर करना है। प्यारे मित्रों, किस चीज़ का प्रयोग कहाँ पर करना है। ठीक है, तो हम जो है तीसरे नंबर का हम जब सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे, चाहे वो बिल आ जाए, ठीक है, और चाहे वो आ जाए सेल। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं सब्जेक्ट को, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है प्यारे मित्रों, फिर ऑब्जेक्ट का, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह का। ठीक है, ऐसे ही इसमें जो है हम बनाएंगे, चाहे पहले सेल ले लो और चाहे पहले विल ले लो। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, फिर हम सब्जेक्ट लेते हैं, फिर उसके बाद तुरंत नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर जो है ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है प्यारे मित्रों, और क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलते। ठीक है, आप पांचवें सेंटेंस की तरफ आ जाओ। WH वर्ड्स जहाँ भी दिख जाए, ठीक है, WH वर्ड्स का प्रयोग, तुरंत हेल्पिंग वर्ब विल या सेल का प्रयोग,
ठीक है, बिल या सेल का प्रयोग प्यारे मित्रों। फिर हम तुरंत सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही इसमें जो है हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, बाकी जैसा का तैसा हम राइट कर देंगे। चाहे यहाँ पर WH वर्ड्स यूज कर दो, ठीक है, पहले। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सेल अथवा बिल का प्रयोग करो, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करो, फिर नॉट का प्रयोग करो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करो, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है।